जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आप सभी को इंदिरा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी है इंदिरा एकादशी और इस दिन एकादशी का व्रत रखने से, पूजा करने से पितरों की आत्मा को भी मोक्ष मिल जाता है। जो भी भक्त एकादशी के दिन एकादशी व्रत का संकल्प लेकर द्वादशी को दान दक्षिणा देते हैं, गरीबों को भोजन कराते हैं, उनकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी तर जाती हैं और उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होकर अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की वीडियो में आप सुनेंगे इंदिरा एकादशी की संपूर्ण कथा। महाभारत में मारे गए अपने सभी सगे संबंधियों की आत्मा को मोक्ष दिलाने और उन्हें संतुष्ट करने की इच्छा से धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा कि हे प्रभु, अब आप कृपा कर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है, सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से सब कुछ विस्तार पूर्वक कहा। हे धर्मराज, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महेशमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। उसके शत्रु भी उससे भयभीत रहा करते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुख पूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। महल में महर्षि नारद को वहां उपस्थित देखकर राजा आसन से उठा और प्रणाम कर महर्षि को आसन दिया। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है ना? मैं आपकी धर्म परायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा कहने लगा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है और आपकी कृपा से मेरे यज्ञ कर्म आदि भी सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर ये बताएं कि आपका आगमन यहाँ किस उद्देश्य से हुआ है और मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजन, मुझे एक आश्चर्य हो रहा है। एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, लेकिन एकादशी का व्रत बिगड़ जाने के कारण अब वह यमलोक को चले गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है। राजा ने यह बात सुनकर बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा करके जल्दी बताइए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है कि हे देवर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो महेशमती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर मेरा ये संदेश देने की कृपा करो कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, ये तो बहुत दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। अब आप मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। दोपहर में भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का तर्पण करें। उस दिन केवल एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके बाद दूसरे दिन अर्थात
अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प लें कि आज मैं निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके बाद अगले दिन ही भोजन ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे इस उपवास को संपूर्ण कराइए। इसके बाद संकल्प करने के बाद दोपहर को आचरण कर शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें, ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को जरूर दें। भगवान विष्णु की धूप दीप और नैवेद्य से पूजा करें और एकादशी की रात्रि को जागरण करें। इसके बाद द्वादशी तिथि को मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी व्रत के विधि है। राजन, अगर तुम आलस्य त्याग कर इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे और उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। देवर्षि नारद राजा को व्रत का सब वृतांत समझाकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी आने पर विधि विधान पूर्वक उसका व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग लोक को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से ही राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सब सुख भोग कर अंत में परम लोक को गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है। इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करे, जो भी संकल्प ले, उसे तन मन धन से पूरा करना चाहिए और किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और कोई भी काम करने से पहले यदि संकल्प लिया जाता है तो उस काम को अवश्य ही पूरा करना चाहिए। अब आप सुनेंगे एकादशी व्रत के दिन सुने जाने वाली माँ तुलसी और भगवान श्री कृष्ण की कथा। भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं और कार्तिक के महीने में जो भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति के साथ तुलसी जी की पूजा करता है, तुलसी जी को सींचता है, भगवान विष्णु स्वयं उसे अपने साथ विमान पर बिठाकर स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। ये कथा भगवान विष्णु के श्री कृष्ण अवतार की कथा है। जब एक समय कार्तिक के महीने में सभी महिलाएं तुलसी जी को सींचा करती थीं। सब महिलाएं तो तुलसी जी को सींच कर आ जाती, पर एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींच कर कहती, हे तुलसी माता, सब की दाता, मैं तेरा बिड़ला सींचूं, तू मेरा निस्तारा कर। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे ग्रास दे, बैकुंठ का बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसी माई सोच में पड़ जाती कि मैं इस बूढ़ी माई की इच्छा कैसे पूरी करूं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी माँ को इस सोच का कारण पूछ लिया। तब तुलसी माँ ने बताया, हे कान्हा जी, एक बुढ़िया माई मेरे पास आकर रोज यह बात कहकर जाती है, इनमें से मैं बुढ़िया माई को सब कुछ तो दे सकती हूँ, पर आपका कंधा कहाँ से दूंगी। तब भगवान बोले, आप चिंता मत करो, बूढ़ी माई को आशीर्वाद दे दो। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहा। बूढ़ी माई व्रत करती और तुलसी माई की पूजा करती। कुछ समय बाद बूढ़ी माई मर गईं। अब वो इतनी भारी हो गईं कि सब उन्हें उठाने लगे, लेकिन वो किसी से भी नहीं उठी। हर कोई कहता था कि पाप घाट की माला फेरती थी, इसी के कारण इतनी भारी हो गई है। तभी भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में आए और वहाँ खड़े सब लोगों से कहा कि मैं इसके कान में कुछ कहूँगा तो ये हल्का हो जाएगा। तो वहाँ खड़े सब लोगों ने कहा, ठीक है, तुम भी भाई अपने मन की बात पूरी कर लो। तो वहाँ खड़े भगवान ने बुढ़िया के कान में जाकर कहा। तो भगवान ने कहा, माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई
अड़वा ले लड़वा ले पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा भात ले बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले पटक की मौत ले, चंदन का काठ ले झालर की झनकार ले, साईं का राज ले दाल भात का भोजन ले और श्री कृष्ण का कांधा ले। इसके बाद बुढ़िया माई तुरंत हल्की हो गईं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना कांधा देकर उन्हें मुक्ति प्रदान की। कथा के अंत में कहा जाता है कि हे तुलसी माई, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दी, हे कान्हा जी जैसे आपने उसे कांधा दिया, वैसा सबको देना। अंत काल में सभी को आपका कांधा और मोक्ष मिले। भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जी अत्यंत प्रिय होती हैं। जो एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा करता है, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये थी एकादशी की व्रत कथा और तुलसी माता की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री एकादशी माता, जय विष्णु भगवान की।